ओम नमः शिवाय। इरादे तो नेक है भोले बाबा, बस तू सर पर हाथ बनाए रखना। मतलब नहीं मुझे कौन साथ है कौन नहीं, बस तू एक साथ निभाए रखना। सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज आपको इधर उधर का नज़ारा नहीं दिखाऊंगी, आज अपने ही विचारों को आपके सामने रखती हूँ। दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान हैं कि क्या बताया जाए। सबकी सोच भी एक जैसी नहीं होगी और सबके विचार भावनाएं भी एक जैसी नहीं होंगी। कोई किस प्रकार का सोचता होगा तो कोई किस प्रकार का सोचता होगा। लेकिन बात ये है कि इंसान सोचता है कि मैं कितना झूठ बोलूं किसी इंसान के सामने। इतनी झूठ बातें बोल देता है कि सोचता है कि मैं इस इंसान के नज़र में अच्छा बनूं। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है भोलेनाथ, वो तो सब कुछ देख रहा है। उस भोलेनाथ को तो सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता है। आप में सही है, वो झूठ नहीं बोलता है, या हर जगह पे वो मन दिल अगर उसका साफ है तो उसे एक बात, उसके मन में तो हमेशा एक बात जरूर रहेगी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। और वो ऊपर वाले पे ही, उस भोलेनाथ पे ही भरोसा रखते हैं। दुनिया की नज़रों में अच्छा बनना फितरत नहीं मेरी, तेरी नज़रों से ना गिरो भोलेनाथ ये कोशिश है मेरी। तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान की नज़रों में अच्छा बनेंगे तो वो सोचेंगे कि हमें, चलो हम इंसान की नज़रों में अच्छा हो। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि हम उस ऊपर वाले उस भोलेनाथ की नज़र में अच्छे होने चाहिए। और इंसान का तो क्या, इंसान आज यहाँ मतलब है तो यहाँ सही, कल यहाँ मतलब है तो यहाँ सही। इंसान तो बदलता रहता है, उसकी सोचें बदलती रहती है, उसकी भावनाएं बदलती रहती है। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि ऊपर वाले की नज़रों में सही होना चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर जीत लिए दर्द अपने, लोग मुझे दर्द देकर भी मुस्कुरा न सके, लोग मुझे दर्द देकर भी मुस्कुरा न सके। पर सच्चे इंसान और ईमानदारी से जो जीते हैं तो उनके मन में हमेशा यही रहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला। तो उसके मन को हमेशा संतुष्टि रहती है। दर्द मिलता है, उन लोगों को भी दर्द मिलता है, दुख दर्द मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम जो बोलते हैं कि बहुत बड़ी बला जो है कि छोटी बला में टाल जाते हैं, तो ये भक्ति की ही महिमा होती है। अगर हम विश्वास जितना ज़्यादा भक्ति में या हर चीज़ अपने आप में विश्वास रखते हैं कि जहाँ पे मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो अपने मन को हमेशा संतुष्टि मिलती है। यही बोलूँगी। और आज मैंने इधर उधर का नज़ारा आप लोगों को नहीं दिखाया, अपने ही विचार आपके सामने रखे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी बहुत कम था। जिस तरह से अगर हम भक्ति में खोते हैं, भक्ति में ध्यान वगैरह रखते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें इस बात का स्मरण रहता है कि हमारे साथ चाहे जितना दुख दर्द हमें जितने में भी मिले, लेकिन हमें ये रहता है कि अपनी भक्ति पे भी पूर्ण विश्वास रहता है और अपने आप पे भी पूर्ण विश्वास रहता है कि हमने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। इतना तो हमें रहता है। लेकिन जो इंसान अगर बुरा सोचता है, किसी के साथ गलत करता है, किसी के साथ बुरा करता है, तो उसके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैंने वहाँ पे ये चीज़ बुरी की है, ये चीज़ वो की है। लेकिन इंसान जिस प्रकार का कर्म करेगा वैसे ही फल भोगेगा और सामने आएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसे भक्ति एक ऐसी चीज है, उसे ना कोई चोर चुरा सकता है, उसे ना खर्च करने पर भी खर्च हो सकती है। जिस प्रकार से मेरा भाई भक्ति में खो करके पायो जी मैंने राम रतन धनी पायो जी मैंने राम रतन धनी पायो,
दिन दिन बढ़त सुवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस प्रकार से मीरा बाई भक्ति में खो करके बोलती है कि न इसे कोई न कोई चोर चुरा सकता, इसे न कोई चोर चुरा सकता, नहीं खर्च करने पर खर्च हो सकती है। जितनी दिन प्रतिदिन भक्ति करे उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पर रोटी बनाते बनाते शिव भक्ति का भजन, शिव भक्त भजन। हाथ पकड़ लो महादेव मेरा भव सागर से पार करो, हाथ पकड़ लो महादेव मेरा भव सागर से पार करो। करके अपनी दया नजर तुम भक्त पे उपकार करो, करके अपनी दया नजर तुम भक्त पे उपकार करो तुम। कौन सा मंत्र जपूं मैं भोले तुम धरती पर आओ, भारी विपदा आन पड़ी है आकर दरस दिखाओ, कि एक बार आओ प्रभु दरस दिखाओ प्रभु। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाती है, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाती है। मेरी जिंदगी के मालिक भोले, मेरी जिंदगी के मालिक भोले, कहीं तुम न रूठ जाना, कहीं तुम न रूठ जाना। इस समय रोटी बना रही हूँ तो थोड़ा रोटी बनाते बनाते यहाँ पे थोड़ा भक्ति गाना और थोड़े अपने विचारों को यहाँ पे प्रकट किया। यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।